बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं एक ऐसी लिस्ट लेके आया हूँ जो कि प्रोफाइल ड्रॉ करती है। गिवन डेटा हमारे पास मौजूद होता है और इससे हम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। ये डेटा हमें फील्ड से आता है जो इंजीनियर्स देते हैं। इंजीनियर्स हमें ये सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं और हम ये प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। आज उसके बारे में मैं आपको सारा ब्रीफली समझाऊंगा। अभी मैं आपके सामने ये ऑटोकैड खोलने वाला हूँ। ये आप ऑटोकैड में देख रहे हैं कि ये एक ड्राइंग फाइल बनी हुई है। इसमें अ, वो वाली प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। इस ड्राइंग फाइल को प्रोटोटाइप फाइल कहते हैं। ये प्रोटोटाइप फाइल से मुराद ये है कि जब भी आपने प्रोफाइल ड्रॉ करानी है तो आपने इस फाइल को इस्तेमाल करना है। बगैर इस फाइल के इस्तेमाल किए ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस फाइल के अंदर मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम रीड करता है और फिर वो उसको यहाँ पे चलाता है। मिसाल के तौर पर उसमें कुछ लेयर्स हैं, कुछ तरीकाकार ऐसा है जो कि प्रोग्राम के अंदर लिखा गया है और जो आपको यहाँ पर मैं आप बताऊंगा। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोफाइल की ड्राइंग है और यहाँ पे ये आरडीज लिखी जाती हैं और यहाँ नेचुरल सरफेस लेवल लिखा जाता है। ये फील्ड से डेटा आता है जिससे हम ज़मीन की हालत को बताते हैं, यानी कि वो उसके लेवल्स क्या हैं। और उसके ऊपर जो है एग्जिस्टिंग डेटा होता है, लास्ट डिज़ाइन डेटा होता है। लास्ट डिज़ाइन के अंदर बेड लेवल आते हैं, फुल सप्लाई लेवल आता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं प्रोफाइल के अंदर। बेड विड्थ होती है, डेप्थ होती है, वाटर सरफेस, इस तरह से सारी जो चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। उसके बाद प्रपोज्ड डेटा होता है। प्रपोज डेटा भी इसी तरह ही ड्रॉ किया जाता है और उसके भी सारे पैरामीटर्स इसी तरह ही ड्रॉ किए जाते हैं। ये अब आपके सामने ये सारी एक प्रोटोटाइप फाइल है जो मैंने खोली हुई है, जो कि अमूमन प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर स्केल्स बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। वर्टिकल स्केल बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल स्केल बनी हुई है। वर्टिकल स्केल जो भी आप रखेंगे वही आप यहाँ पर फिर बना देंगे। अभी मैंने फ़िलहाल जो इस प्रोफाइल के लिए बनाई हुई है मैंने उसको वहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जब आप स्केल चेंज करेंगे ड्राइंग की तो आप यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल को भी चेंज कर देंगे ताकि रीड करने वाले को मुश्किल पेश ना आए। ये एक A3 की शीट है जिसके अंदर मैंने ये प्रोटोटाइप फाइल बनाई हुई है और इसके ऊपर ये नोट भी लिखा हुआ है, ऑल लेवल्स इन फीट अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज। ठीक है जी। तो आप का जो भी फॉर्मेट आपकी कंपनी का या आपके ड्राइंग का स्टाइल हो वो आप कर लीजिएगा। अभी मैं इस वक्त जो आपको प्रोफाइल ड्रा करके दिखाऊंगा वो उस फुट पाउंड सिस्टम में होगी। ये देखें, एलिवेशन लिखा हुआ है, एलिवेशन के ऊपर फुट लिखा हुआ है, यानी कि ये फुट पाउंड सिस्टम है, उसमें ये प्रोफाइल ड्रा होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस प्रोफाइल की उन फाइलों के अंदर जहाँ पर इसका डेटा पड़ा होता है कि उन उसके डेटे को कैसे आपने बनाना है। ये आपके सामने मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल खोली है जिसमें इसका सारा डेटा मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को शेयर कराऊंगा।
और आप इसी फाइल को खोलकर ही काम स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बगैर इस फाइल के इस्तेमाल किए बगैर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ये आरडीज हैं, जैसा कि मैंने आपको वहाँ ड्राइंग फाइल में दिखाया था, ये आरडीज लिखी हुई हैं। ये जिस तरह भी आप देना चाहते हो, यहाँ पे मैंने इस तरह दी हुई हैं, हज़ार के फासले पे। और उसके बाद एनएसएल के लेवल्स हैं, ये आए हुए हैं। ये बेड लेवल है लास्ट डिज़ाइन का, और ये एफएसएल है। और फिर उसके बाद ये प्रोपोज्ड बेड लेवल है और एफएसएल है। और उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर इस आरडी के अंदर या इसके अंदर आने हैं, वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। जो स्ट्रक्चर भी आपने मार्क करने हो वो यहाँ पर आप लिख देंगे, वो वहाँ पर प्रोग्राम खुद ही वहाँ पर मार्क कर देगा। अब इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी आपका टाइप ऑफ सेक्शन क्या है, ये सारा वो पैरामीटर्स हैं जो ऊपर मैंने आपको अभी प्रोटोटाइप फाइल में दिखाए हैं, वो यहाँ पर आपने इस शक्ल में एंटर कर लेने हैं। और अगर आप समझते हैं कि मेरे पास कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं हैं, तो आप बेशक यहाँ पैरामीटर्स ना लिखें, प्रोग्राम फिर भी रन करेगा। लेकिन ये याद रखिए कि इन इन तमाम कॉलम्स की एक ख़ास विड्थ सेट की गई है, जो आप देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये 7 विड्थ सेट की गई है। ये पहले जितने भी कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, इन सब की 7 विड्थ सेट की गई है। और उसके बाद आप अगला कॉलम देखें, इनकी 60 जहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने हैं। और उसके बाद फिर 3 कॉलम जो हैं उनकी विड्थ डिफरेंट है, यानी जी, ये आप देख रहे हैं। ये आप, अब आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। ये ऐसा फॉर्मेट है शीट का बना हुआ, जिसको देखकर आप अपना डाटा तैयार कर लेंगे। यानी इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आरडी ये चीज़ें सारी लिखी होंगी ऊपर, तो नीचे आप अपना डाटा तैयार कर लेंगे। जब आप ये सारा डाटा अपना तैयार कर चुके हैं, तो फिर आप एक नई शीट खोल लीजिएगा, खाली शीट खोल लीजिएगा, और उसमें ये सारा डाटा इससे नीचे नीचे, इस रो से नीचे नीचे सारा डाटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ले आएं खाली शीट में। अब ये देखें कि यहाँ पर ये सारा डाटा मैंने डाल दिया हुआ है। ठीक है जी। अब अगर आपके पास यहाँ पर ये और ये जो शीट मैंने तैयार की हुई है, बिल्कुल इस तरह ही आपने इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, इसके कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करना, इसकी किसी चीज़ को भी चेंज नहीं करना, जस्ट इसमें डाटा डालना है और इसको फिर इसकी PRN फाइल बना लेनी है। और ये याद रखिएगा, अगर आपके पास आखिरी इनके अंदर कोई डाटा भी अगर मौजूद ना हो, मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम हैं जो मैंने फिल करने हैं और अगले कॉलम मैंने फिल नहीं करने, तो इनको आपने ऊपर से ऊपर वाली इनकी रोज ज़रूर फिल करनी है, हर सूरत फिल करनी है, वरना प्रोग्राम रन नहीं होगा। और स्ट्रक्चर का डेटा यहाँ डालेंगे, और ये आप गौर से देखें कि जहाँ पर ये पैरामीटर्स डाले गए हैं, और तो हर कॉलम फिल किया गया है, हर रो फिल की गई है, और जहाँ से मेरी वैल्यू चेंज हुई है वहाँ फिर मैंने आगे फिर वो वैल्यू रिपीट करनी शुरू कर दी है। ये आप गौर करें। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट की हुई हैं। अब आप इसको, जब आप पहले तो यहाँ पर डाटा एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करके, जब ये इसलिए यहाँ एंटर करते हैं कि ये आपको यहाँ पे तमाम किस्म की हेल्प मिल जाती है। मतलब ऊपर आरडी लिखी हुई, एनएसएल लिखा हुआ है, बेड लेवल कहाँ लिखने हैं, एफएसएल प्रपोज्ड कहाँ लिखना है, स्ट्रक्चर कहाँ लिखने हैं,
टाइप ऑफ सेक्शन, बैंक विड्थ कहाँ लिखनी है, फ्री बोर्ड कहाँ लिखना है, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पे ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं। ये सारी जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे लिखने आपके लिए आसान होंगे। यहाँ जब आप लिख चुकेंगे तो फिर आप इनको यहाँ से इन इन कॉलमों को छोड़ दीजिएगा और नीचे वाले कॉलमों को उठा के यहाँ अगली एक खाली शीट में या इसी शीट में ये डेटा डिलीट करके वो डाल लीजिएगा। जब आपने अपना बनाना होगा तो आपका अपना डेटा होगा चूंकि, इसलिए वो आप इस तरह करके मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट देकर पूछ सकते हैं। अब जब ये एक फाइल इस तरह करके आप तैयार कर लेंगे तो अब इसका एक तरीकाकार यह है कि ये जो प्रोग्राम हमारा है लिस्प, वो PRN फाइल को समझता है, यानी PRN फाइल को वो पिक करता है। अब मैं इस फाइल को फाइल सेव एज करूंगा यहाँ पे, सेव एज करके तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक मेरे पास ये फॉर्मेट होगा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्पेस डिलिमिनेटेड PRN। मैं ऐसे करूंगा और ये मेरी फाइल का नाम है तो मैं यहाँ पर उसे सेव कर दूंगा। जब मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरी फाइल बन गई है। अब मैंने दोबारा से ऑटोकैड खोलना है। ऑटोकैड खोल के मैं अब वो फाइल यहाँ पर रिट्रीव कराऊंगा आपके सामने, यानी कि वो फाइल यहाँ पे ड्रा करवाऊंगा। सबसे पहले आपने उसको ड्रा कराने से पहले ये देखना है कि आपका ओ स्नैप भी ऑफ हो और ऑर्थो मोड भी ऑफ हो। अगर ये दोनों मोड ऑफ ना हुए तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा लेकिन वो शेप सही नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले आपने ऑर्थो मोड और ओ स्नैप मोड को ऑफ कर देना है। अब मैं यहाँ पर AP लिखूंगा, अपलोड, अपलोड करके तो जहां पर मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है वहां पे जाऊंगा। ये दो प्रोग्राम हैं, लॉन्ग सेक और लाइब्रेरी के नाम से, इन दोनों को आप लोड कर लीजिए। ये सक्सेसफुली लोड हो गए हैं। अब आप यहां पर लॉन्ग सेक लिखेंगे। ये देखें ये प्रोग्राम चल गया है और वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने हॉरिजेंटल स्केल क्या रखनी है, वर्टिकल स्केल क्या रखनी है, वाई के स्टेप क्या रखने हैं, वाई वाई स्टेप वाई हाइट क्या रखनी है, वाई स्टेप क्या रखने हैं, ऑल वैल्यू चेक लाइन स्टार्ट। अब मैं ये वन बाय वन आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे ये सारा वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैं इसको हम रन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोग्राम चला लिया है। अब मैं इसको S का बटन दबाऊंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं वो फाइल जो कि मैंने बनाई थी आपके सामने PRN फाइल, वो यहाँ इसको पिक कराऊंगा। ये देखें ये आपके सामने उसने वो सारी प्रोफाइल ड्रॉ कर दी है। जो डेटा मैंने उधर एक्सेल से इधर भेजा था वो उसने PRN से उठा के यहाँ पर सारा ड्रॉ कर दिया है और ये ऊपर आपकी प्रोफाइल तैयार हो गई है। अब इसमें ये वो स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जो हमने वहाँ पर लिखे थे और ये वो पैरामीटर्स आ गए हैं जो मैंने वहाँ से बना के लिखे थे। यानी ये किनाल की बेड विड्थ है, यानी इस RD से लेके इस RD तक इतनी विड्थ होगी और ये उसकी डेप्थ होगी और ये उसकी वाटर सरफेस डेप्थ होगी और ये स्लोप होगी और ये सारे पैरामीटर। अब बाकी आपका अपने फॉर्मेट में प्रोफाइल बनाएं, जिस तरह भी आपका वो ज़रूरत होगी वैसे आप कर लीजिएगा। अब इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए साइड पे ये बार की स्केल भी आ गई है।
अब मैंने जिस स्केल पे ड्रॉ किया था वो स्केल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी। अब आप अगर चाहें तो इसको जब भी स्केल चेंज करना चाहें तो ये स्केल ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, वरना फिर गलती होगी। अब 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 जब आपने नेक्स्ट प्रोफाइल बनानी है तो इसको वैसे अरेज नहीं करना जैसे ऑटो कैड में हम अरेज करते हैं किसी चीज़ को। इसी इसी प्रोग्राम के अंदर एक इरेज ls के नाम से कमांड है, आप लिखेंगे तो वो सारी प्रोफाइल देखें आपके सामने ख़त्म हो गई है। याद रखना है कि जो भी आपने इसमें से कोई चीज़ अरेज नहीं करनी, मिसाल के तौर पर आप ये कर देंगे, ये लाइनें डिलीट कर दें, ये प्रोग्राम फिर रन नहीं होगा। आपने इस प्रोटोटाइप फाइल को एज इट इज़ रखना है और अपने जो प्रोग्राम का तरीकाकार है उसके तरीके से आपने उसे अरेज करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अरेज ls लिखेंगे तो सारा एल सेक्शन या प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगा। अब आपने फ़र्ज़ करें नेक्स्ट कोई ड्रा कराना है तो उसमें मैं आपको अगली एक स्टेप बताता हूँ कि ये कैसे कैसे और भी फंक्शन करता है। मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ लॉन्ग सेक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी की स्केल हॉरिजेंटल बढ़ जाए, तो मैं यहाँ h दूंगा और यहाँ पे इसको मैं 25 दे देता हूँ, 25,000, और इसको आपके सामने स्टार्ट करता हूँ और फिर वही फाइल जाके मैं पिक करूँगा। ये आपके सामने देखें, उसने उसकी स्केल को बढ़ा दिया है और उसको फैला के सारा बना दिया है। ये आपको हॉरिजेंटल स्केल के बारे में अब समझ आ गई होगी कि ये हॉरिजेंटल क्या चीज़ है। अब दोबारा से मैं इस सारी प्रोफाइल को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं इरेज ls लिखूंगा तो आपके सामने प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी। अब मैं दोबारा लॉन्ग सेक की कमांड देता हूं और आपको बाकी स्टेप्स भी बता देता हूं ये क्या क्या करती है। मिसाल के तौर पर वर्टिकल स्केल में अगर बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूं और फिर स्टार्ट कराता हूं। ये देखें, अब आपके सामने उसने वर्टिकल स्केल को कम कर दिया है और ये बार स्केल को भी देखें उसने कम कर दिया है। तो इस तरह मसलन मिसाल के तौर पर आपका बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ हो जो ड्रा करना चाह रहे हो और उसकी स्केल पूरी ना आ रही हो तो आप इसमें ये फंक्शन है कि आप इसको स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं फिर इसको अरेज करता हूँ। ये याद रखिएगा कि अरेज ls से आपने सारे को डिलीट कराना है। अब आपको मैं एक और चीज़ और फंक्शन इसमें सिखाता हूँ जो इसमें मौजूद है। इसमें नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर वाई हाइट लिखा गया हुआ है। इसका मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, वाई हाइट लिख के दिखाता हूँ कि वाई हाइट में ये 12 है, मैं इसको 25 करके देता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं कि ये इसने अब इसका जो डेटम है उससे 25 ऊपर उठा दिया इसे। यानी मिसाल के तौर पर आपका ये जो स्ट्रक्चर का टेक्स्ट है अगर बड़ा है या किसी भी तरह से आपको ये जगह ज़्यादा चाहिए और आप चाह रहे हैं मेरी प्रोफाइल ऊपर ऊंची ड्रा हो तो ये इसमें ये एक ऑप्शन भी मौजूद है। या आपका बास टाइम एल सेक्शन बहुत बड़ा हो तो फिर आपको ये वाई हाइट ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि एंड में जाके वो बिल्कुल एंड पे नीचे लग जाता है, बॉटम पे। तो अब आप वाई हाइट ऊंची देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एंड तक बिल्कुल सही जाके इस लाइन तक इस लाइन तक पूरा आ जाएगा।
अब एक इसमें एक और फंक्शन है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसमें ये आप देख रहे हैं वाई स्टेप, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये आपने देखा है कि इस दफ़ा उसने ये फासले फासले पर बढ़ा लगाए हैं। मतलब ये मैंने पहले दो दो के उससे आ रहे थे, अब मैंने उनको 5 कर दिया है, तो वो 5 के डिस्टेंस पे जाके ड्रा हो गए हैं। यानी अगर ये आप इसकी ये वाली स्केल जो वाई स्केल है, वाई स्टेप्स हैं, इनको बढ़ाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो ये भी आप इसी प्रोग्राम के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब एक और फंक्शन है जो इसके अंदर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसमें ये ऑल वैल्यूज का एक फंक्शन है, लाइंस का एक फंक्शन है। आप अगर वर्टिकल लाइनें हर आरडी के ऊपर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वाई लिख दीजिए। ये आप देखें कि उसने हर हर 1000 के बाद, हर 1000 के बाद या जितना भी आप बनाएंगे वो उस पे उसने लाइनें ऐड कर दी हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें इस तरह का भी फॉर्मेट चाहिए होता है, तो हम जो है ना वो इसको इस तरह करके लाइंस को यस करेंगे तो यहाँ पर वो लाइनें खुद ब खुद ड्रा कर देगा। एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, मैं दोबारा एक्सेल की शीट में जाने लगा हूँ समझाने के लिए, कि आपने शुरू के सेल्स बिल्कुल खाली नहीं छोड़ने और ये हर सेल को कंप्लीट करना है, कोई सेल खाली नहीं रखना। ये आप देख रहे हैं कि मैंने स्पेशली इसमें भी और इसमें यह है कि एंड वाले सेल ज़रूर आपने फिल करके रखने हैं, अदरवाइज ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। और ये जो डाटा यहाँ पर आता है, मिसाल के तौर पर ये जो डाटा यहाँ पर आता है वो यहाँ से आता है, तो इनको भी आपने जिस आरडी से लेके जिस आरडी तक आपका जो भी वैल्यू हो वो लिखनी है, फिर अगले जहाँ से अगली वैल्यू स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे अब मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे ये चूंकि यहाँ से वो उसने चेंज हुआ है 96 के बाद, उसका वो FSL या कुछ चीज़ चेंज हुई है, तो उसने उसको वहाँ पे बदल दिया है। लिहाजा ये पैरामीटर्स आपको इसके अलावा इसके अंदर सबसे बात जो समझने वाली यही है कि आपने ओ स्नैप और ऑर्थो मोड को मस्ट ऑफ करके रखना है, अदरवाइज ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। मैं आपको ऑर्थो मोड ऑन करके और भी चला कर दिखाता हूँ, देखें आपके सामने प्रोग्राम किस तरह डिसफंक्शन करता। अभी मैंने देखें ऑर्थो मोड ऑन कर दिया है, ओ स्नैप मोड भी ऑन कर दिया है। अब मैं इसको आपके सामने चला के दिखाता हूँ, तो ये जिस तरह फंक्शन करेगा ये आप देखिएगा। ये आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह की चीज़ आपके सामने आएगी। आपने परेशान नहीं होना कि ये शायद ये प्रोग्राम नहीं चल रहा, ये प्रोग्राम चला था लेकिन चूंकि वो मोड ऑन थे और वो ओएस तो उसने दूसरी जगह से जाकर वो सारी चीज़ें पकड़ी, डाटा फेंका भी, लेकिन सारा गलत शलत हो गया। इसलिए आप परेशान ना हो, सिर्फ आप ये दोनों मोड ऑफ करें और फिर इसमें आप इरेज LS लिखें। दोबारा से आप वो मोड ऑफ करके अब आप उसको लॉन्ग सेक की कमांड दें।
और ये देखें आपके सामने सारी प्रोफाइल ड्रा हो गई है। इसमें ये टेक्स्ट आता है जो कि ऊपर नीचे करना होता है। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट है, इसको आप डबल क्लिक करें और जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं उसको जो ऊपर का है ऊपर कर लीजिए और नीचे का नीचे कर लीजिए। ये वो टेक्स्ट है जो कि 2 दफ़ा हम आरडीज लिखते हैं यहाँ पर, ये वाली जहाँ पे कि हमारा चेंज होती है, केनाल का जो स्लोप चेंज होता है वहाँ पर 2 लेवल आते हैं एक ही आरडी के ऊपर। ऊपर वाला लेवल होता है, या नीचे वाला लेवल होता है। तो इनको दोनों को हमने वहाँ पर वो ड्रॉ करता है स्लैश करके। उससे आपने परेशान नहीं होना, सिंपल आप उन्हें ऊपर वाले लेवल को ऊपर कर दें, नीचे वाले को नीचे कर दें, स्लैश ख़त्म कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये 9600 के ऊपर ये 678/12 है, 670/62। तो आप इसको यूं करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको यूं करेंगे और यूं आपका ये 2 टेक्स्ट इस तरह करके आ जाएंगे। अब आप इनको अपने जब काम करेंगे तो फिर इनको एडजस्ट कर लीजिएगा, इनकी हाइट सेट कर लीजिएगा, कलर चेंज करना है। इसी तरह आप ऑनवर्ड ये वाले हैं, इस तरह जहाँ जहाँ भी वो स्लोप चेंज होती है या नहर का स्लोप चेंज होती है वहाँ पे ये काम आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर इसके अंदर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की रूटीन है जो कि आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ और बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो भी फाइल्स मैं बनाता हूँ, आप दोस्तों को बार बार बता रहा हूँ कि मैं उनको उनकी लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके तो ये सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दिया करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।